काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट करते थे कि हम बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा बिजली का बिल कम हो जाए और बिजली विभाग को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्या वो हमारे खिलाफ कोई चालानी कार्रवाई करेगा। इस तरह के जितने भी सवाल जो हमारे व्यूअर्स पूछते थे तो उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता देता हूँ कि जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो एक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। आप जितना चाहे उतना मर्जी का मतलब उतने किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसमें बिजली विभाग का किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ना ही बिजली विभाग आपका किसी भी तरह से कोई चालान बना सकता है। जिस तरह से ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंदर जो कि हम पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत लगवाते हैं जिसमें हमें सब्सिडी मिलती है, उसमें बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है जो कि आपकी बिजली को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही मैनेज करता है। तो वहां पर पूरा ही सिस्टम जो होता है वो बिजली विभाग के हिसाब से चलता है। जितनी आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, जितनी आप बिजली को एक्सपोर्ट करते हैं, वो सभी नेट मीटर के थ्रू बताया जाता है और उस पूरे बिजली कनेक्शन पे, उस पूरे सोलर सिस्टम पे बिजली विभाग का नियंत्रण होता है। लेकिन जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, बिजली विभाग का ना ही उससे कोई लेना देना होता है, ना ही बिजली विभाग का वहां पर कोई हस्तक्षेप होता है। और जितने भी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम होते हैं वो आपका बिजली कनेक्शन जितने किलोवाट का होता है उस हिसाब से ही लगाया जाता है। मतलब कि आपका बिजली कनेक्शन यदि 2 किलोवाट का है और आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपके बिजली कनेक्शन का परमिटेड लोड भी 5 किलोवाट करवाना ही होता है। कुछ स्टेट में ऐसा रूल नहीं है कि आपका सोलर कनेक्शन जितने किलोवाट का है उतने ही किलोवाट का आपका परमिटेड लोड भी होना चाहिए। बहुत से राज्यों में ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर राज्यों में ऐसा ही होता है कि आप जितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं उतना ही आपका घर का परमिटेड लोड भी करवाना होता है, जिससे बहुत सी बार हमें बिजली बिलों में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा किलोवाट का हम बिजली कनेक्शन लेते हैं उतने ही ज़्यादा चार्जेस उसके अंदर लगाए जाते हैं। हालांकि देखिए, बहुत से राज्यों में यूनिट कंजप्शन के आधार पर भी चार्जेस लगते हैं और बहुत से राज्यों में पर किलोवाट का जो आपका परमिटेड लोड होता है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें बहुत सी बार ज़्यादा चार्जेस का भुगतान करना होता है। वहीं पर यदि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की हम बात करें तो आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का ही क्यों ना हो या 5 किलोवाट का ही क्यों ना हो, आप सोलर सिस्टम 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या जितना आप मर्जी चाहें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। और बिजली विभाग इसमें किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, ना ही आपके खिलाफ कोई चालान बना सकता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम किसी भी विद्युत उपभोक्ता के लिए या किसी भी एक इंसान के लिए उसकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम उसके ऊपर अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, हमें सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है और टैक्स तो हमें वैसे भी भरना ही होता है। इसलिए हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ बिजली विभाग इसके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहां पर मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आप अपने जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना मर्जी लगाएं। आपके घर पर बिजली कनेक्शन है या नहीं है, या है तो कितने किलोवाट का मतलब कितना परमिटेड लोड का कनेक्शन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह सबसे बड़ा डाउट मैंने आपका यहां पर क्लियर कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी जो मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि जितने भी जो वेंडर्स होते हैं जो ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत लगाते हैं वो कभी भी आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में नहीं बताते, क्योंकि ना ही उसमें उनका फायदा है ना ही उसमें सरकार का फायदा है। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत उपभोक्ता का है, जिसके बारे में कोई नहीं बताता। यही एक वजह है कि कभी भी कोई वेंडर या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर ये बताते हैं कि आप पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले सोलर कनेक्शन लीजिए, उसमें आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, इतना बिजली का बिल कम होगा या आपका बिजली का बिल जीरो होगा। इस तरह के बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं। देखिए, मैं खुद भी एक वेंडर हूं, मैं भी बहुत सारे सोलर कनेक्शन लगाता हूं, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड, लेकिन मैं ज्यादातर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाता हूं। मैंने यूट्यूब चैनल पर आज तक कभी यह प्रमोशन नहीं किया कि मैं वेंडर भी हूं तो आप मेरे से कनेक्शन लगवाइए। मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि यह यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए। पैसा कमाने के लिए मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है वो विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए बनाया है। इसलिए इस यूट्यूब चैनल पे मैं बस वही काम करता हूं जिससे कि एक विद्युत उपभोक्ता का फायदा हो सके। जितने भी लोग हमें पर्सनली जानते हैं वो हमसे बहुत सारे सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं और ज्यादातर हमने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगाए हैं जिससे कि एक विद्युत उपभोक्ता का फायदा हो सके। और मैं कई सारी वीडियोस में ये चीजें बता चुका हूं कि नेट मीटरिंग में किस तरह से गड़बड़ी होती है,
है पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत वेंडर और सरकार या बिजली विभाग किस तरह से आपको चूना लगाते हैं। देखिए बहुत से केसेस में वेंडर द्वारा जितने भी सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उसमें भी बहुत से स्कैम हो जाते हैं। कभी किसी का मीटर नहीं लगता है, कभी किसी को सब्सिडी नहीं मिलती है, कभी किसी को उचित मूल्य से कहीं ज़्यादा मूल्य पर सोलर सिस्टम लगा दिए जाते हैं, ना ही उन्हें सर्विसेज दी जाती है। ऐसे भी बहुत से कमेंट्स आते थे। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी भी वेंडर से आपको कोई प्रॉपरली सर्विस नहीं मिली है या किसी भी तरह से आपकी सर्विसेज डिले की जा रही है या आपके साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम हुआ है, तो आप इसकी शिकायत पीएम सूर्यग्रह योजना की जो वेबसाइट है उस पर एक नोडल केयर का ईमेल होता है, एक नोडल अधिकारी होता है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। या जो आपका पीएम सूर्यग्रह का रजिस्ट्रेशन जो जन पोर्टल पर होता है, उस जन पोर्टल पर भी आप वेंडर की शिकायत कर सकते हैं। यदि आप किसी भी ऐसा वेंडर जिसने आपको सर्विसेज में डिले किया है, परेशान किया या स्कैम किया है, तो उनकी शिकायत आप पीएम सूर्यग्रह योजना की वेबसाइट या जन पोर्टल इन दोनों पर शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद में वेंडर के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसमें, क्योंकि वेंडर की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5 लाख रुपए की एक एफडी होती है, उसको होल्ड कर दिया जाता है। उसके अलावा उसके लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है और बिजली विभाग से मिलने वाला कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस भी उसका कैंसिल हो सकता है। पर ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और इसके ऊपर भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज मैंने ये बात इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में बताई है क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स थे जो ये कहते थे कि वेंडर द्वारा हमारे साथ कोई स्कैम हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है या सर्विस में डिले हुआ है, तो उनकी शिकायत कैसे करें, तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा और बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि वेंडर से अगर आपके साथ किसी भी तरह से कोई स्कैम होता है या सर्विस में डिले होता है तो उसके लिए हम शिकायत किस तरह से करेंगे जिससे जल्द से जल्द हमारा काम हो सके। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि हम बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जैसा कि मैं कई सारी वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आपको जितनी यूनिट का कंजप्शन आप एक महीने में करते हैं सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर तो ऑलरेडी हम 6 वीडियो की एक सीरीज बना चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि आपके घर के हिसाब से आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होगा, कितनी पैनल लगेंगी, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना है, कौन सी बैटरी सिस्टम लेना है, किस तरह से इसको पूरा हमें इंस्टॉल करना है, कितने इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। ये सभी बातें डिटेल में बिल्कुल जीरो से एडवांस तक हमने जो सीरीज बनाई थी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कैसे करें, जो कि 6 वीडियो थे टोटल, उन वीडियो के अंदर हमने ये सभी बातें डिटेल्स में बताई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को यदि आपको पूरा डिटेल में समझना है, आपके घर के हिसाब से कितना सोलर सिस्टम आपको लगाना होगा, वो सभी जानकारियां आपको उन वीडियोज में मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि यदि हम बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम चलाना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, यदि आप एक बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम चला रहे हैं तो आपका बिजली का बिल जीरो कभी भी नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अपने घर का पूरा लोड भी यदि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से चला देते हैं तो आपके घर पे जो बिजली कनेक्शन लगा है आप उसमें से कोई बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी आपके यहां पर फिक्स्ड मंथली रेंटल का चार्जेस जो है वो आएगा ही आएगा। इसलिए हम बिजली कनेक्शन के साथ में यदि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजली का बिल जो है 80 से 90% तक कम हो सकता है। लेकिन जो आपका 10% या 15% या 5% जो बिल आएगा वो फिक्स्ड मंथली चार्जेस का बिजली विभाग आपको भेजेगा ही भेजेगा। फिर भी हम इसे इग्नोर कर सकते हैं कि यदि हमारा बिजली का बिल अगर 90% या 80% भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से कम हो जाता है और हमारे यहाँ पर बिजली कनेक्शन भी रहता है किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी हैवी लोड के लिए, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। तो अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक महीने में आपके यहाँ पर कितना यूनिट का कंजप्शन होता है और आपका मैक्सिमम लोड आप एक टाइम पर कितना यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ पर सबसे मैक्सिमम लोड, जो हाईएस्ट लोड, जैसे खासकर जो एसी का होता है या किसी ईवी चार्जर का होता है या फिर कोई जैसे गीजर हो गया, इस तरह से जितने भी जो मैक्सिमम लोड वाले जो आपके यहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। और एक महीने में आपकी कितना यूनिट का कंजप्शन होता है, ये 2 बातें आपको पता होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपका घर 2 BHK या 3 BHK है, जिसमें कि आपके यहाँ पर एक एसी भी है, माइक्रोवेव भी है, इंडक्शन भी है, एक पानी का वाटर पंप जो 1/2 HP या 1 HP का भी हो सकता है, और बाकी घर में कूलर
कूलर, फैन, लाइट वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर एक महीने में कितने यूनिट का कंजप्शन होता है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई ये घर यदि जो कि 3 से 4 BHK का है, तो वहाँ पर यदि 10, 12 या 15 यूनिट पर डे का कंजप्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको मिनिमम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा। यदि आपका यूनिट कंजप्शन 15 से 20 के आसपास होता है, तो आपको मिनिमम फिर 4 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होगा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में 4 से लेकर के लगभग 6 या 7 यूनिट तक बनाता है। और क्योंकि 12 महीने में मौसम अलग अलग होता है, क्योंकि गर्मियों में तो सोलर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बारिश और ठंड में इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। फिर भी ओवरऑल हम एक एवरेज की बात करें तो कोई भी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 4 से लेकर के 5, 6 या 7 यूनिट मैक्सिमम तक जा सकता है, जो कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम फिलहाल में ये मान करके चलेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे लिए 4 से 5 यूनिट ही बनाता है। मिनिमम 4 तो बना ही देगा, मैक्सिमम 5 तक, तो मतलब 4 से 5 के आसपास यूनिट ही आपको बना देगा। तो अब यदि आपके यहाँ पर आप 12 से 15 यूनिट का कंजप्शन रोज करते हैं, डेली इतनी यूनिट का आप कंजप्शन करते हैं दिन और रात में, टोटल दिन की बात कर रहा हूँ 24 घंटे की, तो आपके यहाँ पर यदि 12 से 15 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है तो आपको 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होगा। पर यदि आपके यहाँ पर यूनिट पर डे 15 से 20 के आसपास जाती है तो आपको कम से कम 4 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होगा। अब ये तो हुई कि कितने यूनिट के हिसाब से आपको कितने किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है। अब हम बिजली कनेक्शन के साथ में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी मेन लाइन पर एक फेस चेंज ओवर स्विच लगाना होगा, जो कि आपके फेस को चेंज करेगा। मतलब कि आपके यहां पर एक बिजली विभाग से लाइन आई हुई है और एक आपका सोलर सिस्टम है, तो जो फेस चेंज ओवर स्विच होता है उससे हम हमारे घर की पूरी लाइन को एक स्विच को जस्ट मूव करके, इसमें एक लीवर होता है जो कि लेफ्ट और राइट होता है, तो उसको मूव करके हम ग्रिड की तरफ या सोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे हम बहुत ही आसानी से अपने बिजली कनेक्शन की लाइन को और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की लाइन को जस्ट एक लीवर से स्विच कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए आपके यहां पर 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है, तो दिन में आप पूरा लोड सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। आपके घर का पूरा लोड सोलर सिस्टम पर रहेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा बिजली रहेगी उससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, जिसका कि आप इस्तेमाल रात में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर का पूरा लोड दिन में सोलर के ऊपर दे सकते हैं। वहीं रात में यदि आपके यहाँ पर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो रात में आप एसी को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बैटरी से नहीं चला सकते। उसको चला सकते हैं लेकिन क्या होगा, बैटरी आप बहुत जल्दी आपकी डाउन हो जाएगी। देखिए, यदि आपका 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है जो कि 48 वोल्ट का है और यदि आपने उसके अंदर एक मिनिमम 200 एच या 250 एच तक की बैटरी सिस्टम को लगा रखा है, तो रात भर ये आपके फैन, कूलर वगैरह, लाइट वगैरह और जितने भी छोटे मोटे लोड है पूरा रात भर उनको चला सकता है। और दिन में तो आपका सोलर से काम हो ही जाना है, लेकिन रात में आप एसी को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि यदि आप एसी को बैटरी से चलाएंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से तो लगभग 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर आपकी पूरी बैटरी जो है ड्रेन हो जाएगी, मतलब डाउन हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम एक और चेंज ओवर स्विच लगा सकते हैं जो कि हमारे एसी के लिए होगा। जिस तरह से हम अपने पूरे घर के लोड को चेंज ओवर स्विच से ग्रिड पे या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे जस्ट एक क्लिक पे स्विच कर सकते हैं, वैसे ही आप एसी के लिए भी एक चेंज ओवर स्विच लगा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने एसी को रात में ग्रिड से चला सकते हैं और घर का बाकी जो लोड है वो आपका बैटरी सिस्टम से चल जाएगा। और दिन में तो वैसे भी आप एसी हो या घर का पूरा लोड हो वो आप सोलर सिस्टम से चला सकते हैं, लेकिन ये रात में प्रॉब्लम हो सकती है एसी के लिए। अगर आप एसी को पूरे रात भर बैटरी सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको बैटरी सिस्टम काफी ज्यादा हैवी करना होगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन का पूरा लोड, चाहे एसी हो या पूरा घर का लोड हो, पूरा आप सोलर पे चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बैटरियां चार्ज होगी उससे आप रात भर अपने लाइट, फैन, कूलर वगैरह इन सबको चला सकते हैं। और एसी को आप रात में चेंज ओवर स्विच से ग्रिड पे शिफ्ट कर दीजिए और पूरी रात आप उसको बिजली कनेक्शन से मतलब ग्रिड से चलाइए। अब इससे होगा ये कि जो आपका बिजली का बिल है वो लगभग आपका 20 से 30% ही रह जाएगा। वो भी आपका सिर्फ एसी का लोड होगा, बाकी पूरे घर का लोड आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे बैटरी पर भी रात में चला सकते हैं। और दिन में तो सोलर से वैसे भी डायरेक्ट चल ही जाता है। तो ये एक तरीका होता है
जिससे कि हम बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके यहाँ पर हमने 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए हैं। इस तरह से ही हम वहां पर 2 फेज चेंज ओवर लगाते हैं, एक पूरे घर के लिए होता है और एक एसी के लिए होता है। तो जितने भी हमारे ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ पर हमने इस तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए हैं, उनके साथ में 2 फेज चेंज ओवर स्विच लगाए हैं, उससे होता यह है कि सिर्फ रात में उनके एसी जो होते हैं वो ग्रिड से चलते हैं, बाकी घर का पूरा लोड और दिन का पूरा लोड जिसमें एसी भी इंक्लूडेड होते हैं वो सारा ही ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे लगता है। उस वजह से उनके घर के जो बिजली के बिल हैं वो सिर्फ 20 से 30% ही आते हैं। मतलब कि लगभग 70 से 80% तक का जो उनका खर्चा है वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की वजह से पूरा हो चुका है। और जितने भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होते हैं, लाइट जाने की कंडीशन में वो टोटली बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। जितने देर तक आपकी लाइट बंद रहती है उतने देर तक आपके घर पर अंधेरा हो जाता है। वहीं पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 24/7 जो है लाइट रहती है। आपके घर पर लाइट कब आकर के चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें क्योंकि बैटरी सिस्टम होता है तो वो कुछ समय तक आपको बैकअप देता है, लेकिन वहीं हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पर कब लाइट गई थी और कब लाइट आई थी। ये तरीका होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली कनेक्शन के साथ में इस्तेमाल करने का। और बिजली विभाग कभी भी किसी भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर के आपका चालान नहीं बना सकते। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप जितना चाहे उतना मर्जी का उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली विभाग ना ही इसमें कोई रोक टोक कर सकता है, ना ही आपके खिलाफ कोई चालानी कार्रवाई कर सकता है। ये चीजें हम बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आप किस तरह से बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट bijliforum.com से आप 1 क्लिक पे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा कॉल किया जाता है और आपकी जो भी समस्या होती है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। और वैसे भी आप किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि जितने लोग जागरूक होंगे वो बिजली विभाग के लूट से बच सकेंगे। लेकिन जो YouTube ने एक हाइप का ऑप्शन दिया है, यदि आप इस वीडियो को हाइप करते हैं तो उससे ये और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज्यादा लोगों की मदद होगी। तो इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।